यह दृश्य किसी दूसरे डिवाइन विजनर के जादू का है। जितना बुरा हाल हो सकता है उतना बुरा। और वहीं दूसरी तरफ बिना किसी जादुई शक्ति वाले मैश का जादू उसके सामने जितना अजीब हो सकता था उतना अजीब था। यहाँ तक कि उसने बड़ी तलवार को भी कुर्सी की तरह इस्तेमाल कर लिया, पूरी तरह हद पार कर दी। पफ खाते हुए भी मैश इतनी भारी दबाव वाली आभा फैला रहा था कि रेन को एक पल के लिए लगा कि यही तो घुसपैठियां हैं। इसलिए उसने सच जानने के लिए एक मकड़ी को बुलाया जो जादुई शक्ति मापने में माहिर थी, क्योंकि जादू की मात्रा देखकर यह पता चल जाता है कि सामने वाला छात्र है या शत्रु। बात खत्म होते ही एक विशाल तलवार सीधे मैश की तरफ दागी गई। वह कई मीटर पीछे खिसक गया, लेकिन मैश ने सिर्फ 2 उंगलियों से उस तलवार को रोक दिया। रेन ने पूछा, अभी तुमने कोई जादू इस्तेमाल किया था? लेकिन वह मकड़ी जिसने अब तक हजारों जादूगरों को मापा था पसीने से भीग गई, क्योंकि उसने कभी किसी को शून्य जादू वाला नहीं पाया था। इससे रेन की शंका और बढ़ गई। उसने 3% शक्ति वाली काट लोहे वाली तलवार चलाई और मैश ने उसे फिर से कुर्सी बना दिया। मकड़ी इतनी हैरान हुई कि अपना किरदार ही भूल गई। अब रेन को भरोसा हो गया कि मैश ने सच में जादू नहीं किया, वह घुसपैठिया नहीं है। फिर भी पक्का करने के लिए उसने 10% शक्ति वाली प्रयोग की। वह इतना भारी वार किसी छात्र पर कभी नहीं करता। मकड़ी को लगा अब मैश गया, लेकिन मैश ने छोटे छोटे मुक्कों से उस वार को हवा में ही गायब कर दिया। सब कुछ बिना जादू के। अब रेन पूरी तरह आश्वस्त हो गया। उसने मैश से नाम पूछा। मैश बर्नडे। नाम सुनकर उसे प्रिंसिपल की बात याद आई। हमारे स्कूल में एक बेहद खास छात्र आया है। उसकी स्थिति अनोखी है, लेकिन उसका दिल बहुत मजबूत है। रेन, तुम उसे जरा संभालना। यह समझकर कि वही खास छात्र सामने खड़ा था, रेन ने माफी मांगी, लेकिन मैश ने माफी स्वीकार नहीं की। तब उसने जेब से जादुई हीलिंग रुमाल निकाला जो बांधते ही घाव भर देता है, और उसे सौंप दिया। मैश ने ले लिया, लेकिन समझ नहीं पाया कि उस पर खरगोश की तस्वीर क्यों है। रेन के गंभीर चेहरे से उसे समझ आ गया, ओह, यह खरगोश का दीवाना है। इसके बाद रेन ने कहा कि अगर मैश बनना चाहता है तो उसे एबेल से भिड़ना ही पड़ेगा। एबेल कठपुतली जादू में पूरे स्कूल से कहीं आगे है। मैश ताकतवर है, लेकिन वह जादू नहीं कर सकता, इसलिए एबेल को हराना मुश्किल होगा। लेकिन बात में फायदा भी था। एबेल के पास लगभग पूरे स्कूल के जादुई सिक्के हैं। उसे हराते ही वे सब मैश को मिल जाएंगे और वह बनने का सबसे मजबूत उम्मीदवार बन जाएगा। रेन को भी अपने साथ मजबूत साथी चाहिए थे, इसलिए उसने कहा, तुम्हारी इच्छा है बनना तो मरते दम तक कोशिश करनी होगी। मैश ने हाँ कह दी। जाते समय रेन ने उसे सावधानी बरतने को कहा, क्योंकि स्कूल में कोई मौत की सजा वाले अपराधी की मदद कर रहा है। वह व्यक्ति का दुश्मन था और उसके लोग स्कूल के भीतर छिपे हुए थे। मैश की नजर में रेन अच्छा इंसान था, और रेन को की बात याद आई, मैश दोस्त के लिए अपनी जान तक दे सकता है। शायद वह थोड़ा सीधा साधा है, लेकिन उसने तुम्हारे भाई को बचाया, ये सच है। कहानी के अंत में मैश रेन के हॉस्टल पहुंचा। जिंदगी में पहली बार सही दरवाजा धक्का देकर खोला, लेकिन तभी उसे रेन का दिया हुआ पफ चरम ताबीज याद आया और उसका चेहरा बिगड़ गया। गुस्से में उसने एक मुक्का मारा और दरवाजा उड़ गया। जब भी उसे पफ का वह चाम याद आता है वह ऐसा ही कर देता है।